वेलकम टू माय चैनल। आई एम आईटी देव। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रैट रैप का दूसरा पार्ट। मीन्स पहले पार्ट में कुछ हमने डिस्कस किया था राइटर्स के बारे में और टेक्स्ट बुक का कुछ ही पोर्शन हमने डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे हम टेक्स्ट का कुछ और पोर्शन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको अभी तक नोटिफिकेशन मेरी वीडियोस की नहीं मिलती है तो आप फिर से जाइए, नीचे जो है आपको बेल आइकन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप जो है नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। वहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, आप फॉर ऑल कीजिएगा। लेकिन अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई हैव अ रिक्वेस्ट फॉर हिम और फॉर हर आल्सो कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ये है। यहाँ पे राइटर बोलता है द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेस एज विथ द पोरेज एंड टोबैको। जो ओल्ड मैन था, जो बूढ़ा आदमी था, वो बड़ा मेहरबान था, वो बड़ा शरीफ था। ऐसा ही शरीफ था अपने एतमाद के साथ जैसा कि उसको एतमाद था पोरेज पे और टोबैको पे। टोबैको मीन्स तम्बाकू और पोरेज का मतलब दलिया, जैसे कि वो दलिया पे। दलिया को आप शोरबा भी कह सकते हैं, पोरेज को। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉप्टर एट राम्सजो आयरन वर्क एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड। अब गेस्ट को ये बताया गया एक बार कि जब उसके खुशहाली के दिन थे तो उसका जो मेज़बान था वो क्रॉप्टर हुआ करता था। कहाँ पे? राम्सजो आयरन वर्क में, और वो वहाँ पे खेतों पे काम करता था। नाउ ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। लेकिन अब जो है वो इस काबिल नहीं रहा है कि वो दिन की मजदूरी करे। ये सिर्फ उसकी गायें हैं जो उसको सपोर्ट करती है, उसको सहारा देती है। यस, दैट बोजी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हाँ, वो बोजी मीन्स बोस। वो बोस जो है वो गैर मामूली है। बोस किसको बोलता है? गाय को बोलता है। वो अनोखी है क्योंकि वही तो अब मेरी सपोर्ट करती है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रेमरी एवरी डे। वो मलाई बनाने के लिए दूध देती है। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 krona इन पेमेंट। और जो गुजरा हुआ महीना है उसमें उसने 30 krona पेमेंट ली थी। स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडिबल्स। लेकिन जो यहाँ पे स्ट्रेंजर है, जो उसका गेस्ट है, स्ट्रेंजर का मतलब होता है यहाँ पे जो अजनबी है, मीन्स उसका जो गेस्ट है, गेस्ट मीन्स उसका मेहमान, अजनबी। मस्ट हैव सीम्स इनक्रेडिबल्स, वो जो यहाँ पे बेईमान सा दिखाई दे रहा है। इनक्रेडिबल्स का मतलब होता है बेईमान, जिसके जहन में बेईमानी हो, गंदगी हो, कोई बुरा करने की सोच हो। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, उसके लिए जो है बूढ़ा आदमी खड़ा हो जाता है। वेंट टू द विंडो, फिर वो विंडो की तरफ जाता है, मीन्स खिड़की की तरफ जाता है। टुक डाउन अ लीथर मोच, और जो उसके पास जोला होता है या थैला होता है लेदर का, चमड़े का, उसको नीचे उतारता है। विच हैंग ऑन अ नील इन द वेरी विंडो फ्रेम, जो विंडो फ्रेम के कील पर लटका हुआ था। एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 krona bills, और वहाँ से 3 जो है नोट 10 के वो जो लाता है, जो मतलब सुखड़े हुए नोट हैं, जो जिनको मतलब वो साफ नोट नहीं है, मेन फोल्ड करके है। जैसे मैं आपको दिखाऊं कैसे, ऐसे करके वो फोल्ड नोट्स हैं, उनको वो निकालता है। जब वो उनको निकालता है, दीज हेल्प अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, और इसको जो है जो उसका गेस्ट था उसकी आंखों के सामने रखा जाता है। नोडिंग नोइंगली, यहाँ पे नोडिंग का मतलब होता है झुकाव, और नोइंग की ली का मतलब होता है जानबूझकर। तो उनको उसके सामने मतलब डाल देता है जानबूझकर। देन द स्टफ देम बैक इनटू द पोंच, और फिर वापस उनको जमा करता है उसी जोले में जिस जोले में वो थे।
The next day, both men got up in a good season. ये एक यहाँ पे मुहावरा है, मैन गॉट अप इन अ गुड सीजन, यानी वो बहुत अच्छी तरह से सुबह उठ जाते हैं. द क्रॉप्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, और जो क्रॉप्टर था, जो खेत में काम करने वाला था, वो जल्दी में था अपने गाय को दूध लेने के लिए. एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट, और दूसरे आदमी ने तकरीबन ये सोचा होगा या शायद ये सोचा होगा, ही शुड नॉट स्टे इन बेड, कि वो सोया नहीं रहेगा. व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, कि जब घर का मालिक जो है उठ गया है, तो अब उसके लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो बेड पर सोया रहे. दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों ने जो है उस कॉटेज को जो है छोड़ा, यानी वो घर से बाहर निकल गए एक ही वक्त में. क्रॉप्टर लॉक द डोर, क्रॉप्टर ने दरवाजे को बंद किया. पुट द कीज इन हिज पॉकेट, और वो चाबियां जिससे उसने दरवाजे बंद किए, उन चाबियों को अपनी जेब में डाला. द मैन विद द रैट ट्रैप सैड गुड बाय एंड थैंक यू, और जो आदमी जिसके पास रैट ट्रैप था, जिसके पास चूहे फंसाने वाली जाली थी, वो भी उसको खुदा हाफिज कहता है और उसका शुक्रिया बजा लाता है. Thereupon each went his own way, और दोनों अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं, या चनाचे दोनों अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं. बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन कुछ आधा घंटा गुजरने के बाद, रैट ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, और जो वो रैट ट्रैप जो फेरी वाला था, वो एकदम से दोबारा जो है उस दरवाजे पे खड़ा हो जाता है. ही डिडंट ट्राई टू गेट इन, उसने अंदर जाने की कोई कोशिश नहीं की. हाउएवर, ताहम, ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो उस खिड़की तक पहुंचा. स्मैश्ड अ पैन, शीशे को तोड़ा. स्ट्रक्ड इन हिज हैंड, अंदर अपना हाथ डाला. गॉट होल्ड ऑफ द पॉन्च, और वो जो है उस थैले तक पहुंचा. विद द 30 क्रोनर, जिसमें जो है 30 क्रोनर थे, या 30 रुपीज़ थी. क्रोनर यहाँ पे रुपीज़ समझ लीजिएगा. ही टुक द मनी, उसने पैसा लिया. थर्स्टेड इनटू हिज ओन पॉकेट, अपनी जेब में डाले. देन ही हैंग द लीथर पॉच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, और इसी तरह से उसने उस थैले को अपनी जगह पे रख दिया जहाँ पे वो था, और फिर वहाँ से चला गया. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जो ही वो वहाँ से पैसा लेकर अपनी जेब में डालकर चला जाता है, तो वो अपने आप को काफ़ी जो है वो स्मार्ट समझता है और काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है. He realized, वो महसूस करता, course बेशक, at the first he dared not continue on the public highway but must turn off the road into the wood. और फिर वो ये महसूस करता है कि उसको जो है पब्लिक हाईवे से नहीं जाना होगा, बल्कि उसको जो है रोड उस रोड से जाना होगा. और वो वहाँ से मतलब उस रोड से नहीं जाता, पब्लिक रोड से नहीं जाता है, बल्कि वो रोड से ढल के जाता है, और वो जो जंगल वाला रास्ता होता है उससे चला जाता है, जंगल वाले रास्ते से वो चला जाता है. During the first hours this caused him no difficulty, लेकिन पहले वाले जो घंटा गुजारा उसने जंगल में चलते हुए, तो उसको कोई भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा. Later in the day, बाद वाले दिन में, it became worse, काफ़ी ज़्यादा बदतर हो गया दिन उसको. For it was big and confusing forest, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा जो है जंगल था और confusing forest था, यानी कि मतलब वहाँ पे इंसान कंफ्यूज होता था, घबरा जाता था. विच ही हैड गॉटन इनटू, जिस जंगल से वो जा रहा था. ही ट्राइड टू बी श्योर, उसने कोशिश की कि उसको ये यकीन हो जाए, टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, कि वो किसी रुख की तरफ चल रहा है. बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, लेकिन जो रास्ता था वो उसको आगे और पीछे लेके जाता था. सो स्ट्रेंजली, अजीब तरीके से. He walked and walked without coming to the end of the wood. वो चलता गया
कि जो है मतलब ये जंगल जो है ख़त्म हो जाएगा। फाइनली ही रियलाइज, लेकिन जंगल ख़त्म नहीं हुआ और आखिरकार उसने ये महसूस किया दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। उसने ये महसूस किया कि वो सिर्फ जो है फॉरेस्ट के इर्द गिर्द या मतलब घूम के एक ही जगह पे चल रहा है। All at once he recalled his thought, और एकदम से उसको अपना जो है वो थॉट, अपना जो है वो सोच, अपनी जो वो है बात जो है वो मतलब सुनाई देती है या याद हो जाती है या याद आ जाती है अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में। एंड द रैट ट्रैप नाउ हिज ओन टर्न हैज़ कम, और यहाँ पे कहता है कि अब रैट ट्रैप की अपनी बारी जो है वो आ चुकी है। ही लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट, और कहता है कि वो खुद ही जो ये बेट है, जो ये खाने का टुकड़ा है, जो ये लालची टुकड़ा है, इससे बेवकूफ़ बन चुका है। एंड हैड बीन कॉट, अब वो पकड़ा जा चुका है। द होल फॉरेस्ट, जो पूरा जंगल है, विद इट्स ट्रक, अपने तनों के साथ, एंड ब्रांचेस, और झाड़ियों के साथ या टहनियों के साथ, इट्स थिकेट्स, और उसका जो गुंजानपन है, फॉलन लॉग्स, और गिरे हुए चीड़े, क्लोज्ड इन अपॉन हिम, और वो बिल्कुल उसके साथ हैं, लाइक एन इम्पेनिट्रेबल, कि यहाँ पे कोई भी बाहर जाने का रास्ता नहीं है। इम्पेनिट्रेबल का मतलब होता है जिससे आर पार इंसान न जा सके, पेनिट्रेबल प्रिजन, और ये उसके लिए क्या बन चुका है, एक ऐसा जेल जहाँ से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जहाँ से वो बच नहीं पाएगा।